तो आइए आज हम ईसाई धर्म के सबसे लोकप्रिय त्योहार क्रिसमस के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम इस त्योहार के इतिहास के साथ साथ इससे जुड़ी कल्पित कथाओं व गलत धारणाओं पर से भी पर्दा हटाएंगे। साथ ही हम सेंटा क्लॉज के बारे में भी सच जानेंगे। प्राचीन समय में क्रिसमस से पहले ईस्टर का पर्व ईसाई समुदाय का प्रमुख त्योहार हुआ करता था। द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक के अनुसार सर्दियों में सूर्य की रोशनी कम हो जाने की वजह से गैर ईसाई इस समय पूजा पाठ किया करते हैं ताकि सूर्य लंबी यात्रा से वापस आकर उन्हें ऊर्जा और रोशनी दे। इस दिन सूर्य के लंबी यात्रा से लौटकर आने की खुशी भी मनाई जाती है। 25 दिसंबर से मकर संक्रांति का दौर शुरू होता है। क्रिसमस के दिन को ईसाई लोग ईसा मसीहा के जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। मान्यताओं के मुताबिक यीशु मसीहा का जन्म बेथलहम में मां मैरी और पिता जोसेफ पर हुई संदेहवाहक भविष्यवाणियों के अनुसार हुआ था। हालांकि यीशु के जन्म की तारीख को लेकर कई मतभेद हैं, लेकिन बाद में एक चौथी शताब्दी में एक चर्चा द्वारा 25 दिसंबर के रूप में इसे तय किया गया था। परमेश्वर ने गैब्रियल नामक एक फरिश्ते को मैरी के पास भेजा जो कि नासरत में रहती थी। उस समय उसकी सगाई जोसेफ से हो गई थी। फरिश्ते ने मैरी को बताया कि भगवान उससे बहुत प्रसन्न है और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हो जाएगी और भगवान के पुत्र को जन्म देगी जिसे यीशु कहा जाएगा। ईसाई धर्म के लोग जीसस को भगवान मानते हैं, जबकि पवित्र बाइबल प्रमाणित करती है कि जीसस भगवान नहीं बल्कि भगवान के संदेशवाहक थे। पवित्र बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र थे। पवित्र बाइबल के हेब्रू 1:5, मैथ्यू 17:5, मार्क 1:11 और लूक 20:13 में स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे। तो आइए जानते हैं कि सेंटा क्लॉज कौन है और क्यों प्रतिवर्ष असली भगवान को भूलकर विश्व भर में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। सेंट निकोलस 4वीं शताब्दी के ईसाई संत थे। सेंट निकोलस प्राचीन ग्रीक शहर मायरा में प्रारंभिक ईसाई बिशप थे। रोमन साम्राज्य के समय के दौरान उन्हें कई संतों द्वारा संत के रूप में भी सम्मानित किया गया था। कई चमत्कारों के कारण उन्हें निकोलस द वंडर वर्कर के रूप में भी जाना जाने लगा था। सेंट निकोलस नाविकों, व्यापारियों, तीरंदाजों, पश्चाताप करने वाले चोरों, बच्चों, ब्रिवर, पनडुब्बियों और विभिन्न शहरों और देशों के छात्रों के संरक्षक थे। सेंट निकोलस को जीसस की मौत के 280 साल बाद मायरा में जन्मे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी जीसस को समर्पित कर दी थी। पहले वह पादरी बने और फिर बिशप। वह आधी रात को गुप्त रूप से बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे और ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। यही कारण है कि खासकर बच्चों को सेंटा का इंतजार रहता है। सेंट निकोलस के गुप्त उपहार देने की आदत ने सेंटा क्लॉज के काल्पनिक मॉडल को जन्म दिया, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक ये भी साफ हो चुका है कि 8 वर्ष का होने पर बच्चों को सेंटा के अस्तित्व पर से भरोसा उठ जाता है और उन्हें समझ आ जाता है कि यह केवल काल्पनिक व्यक्तित्व है। उपरोक्त विवरण से भक्त समाज निर्णय कर सकता है कि जिस परमात्मा और संत की हमें तलाश है वह जीसस और सेंटा क्लॉज नहीं है। ये दोनों संत या यूं कहे कि नेक व्यक्ति थे, परंतु पूर्ण परमात्मा के अवतार संत नहीं थे। यह दोनों समय और काल के अधीन थे। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जो कि सभी मनुष्यों के पिता हैं, जो सद्भक्ति देकर सदग्रंथों द्वारा अपने बारे में पूर्ण जानकारी देते हैं और मनुष्यों को जन्म और मृत्यु के रोग से सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। हजरत ईसा जी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी सतलोक से आकर मिले तथा उन्हें एक परमेश्वर का मार्ग समझाया। इसके बाद ईसा जी लोगों को एक ईश्वर की भक्ति समझाने लगे। लोगों ने उनका बहुत विरोध किया, फिर भी वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, परंतु बीच बीच में काल निरंजन यानी कि शैतान के फरिश्ते हजरत ईसा जी को विचलित करते रहे तथा वास्तविक ज्ञान को दूर रखा। हजरत यीशु के जीवन काल में उन्होंने जो भी चमत्कार किए वे पहले से ही निर्धारित थे। इन 21 ब्रह्मांड के मालिक ज्योति निरंजन काल, जिसे ईसाई यहोवा और मुसलमान शैतान कहते हैं, उसने यीशु को निर्धारित करके ही भेजा था और यह प्रमाण पवित्र बाइबल में है कि एक व्यक्ति जन्म से अंधा था। वह हजरत यीशु मसीहा के पास आया और हजरत जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की आंखें ठीक हो गई। शिष्यों ने पूछा, हे मसीहा जी, इस व्यक्ति ने या इसके माता पिता ने कौन से ऐसे पाप किए थे जिस कारण से यह अंधा हुआ
तथा माता पिता को अंधा पुत्र प्राप्त हुआ। यीशु जी ने कहा कि इसका कोई पाप नहीं है जिसके कारण ये अंधा हुआ, तथा न ही इसके माता पिता का कोई पाप है जिस कारण उन्हें अंधा पुत्र प्राप्त हुआ। ये तो इसलिए हुआ है कि प्रभु की महिमा प्रकट करनी है। भावार्थ ये है कि यदि पाप होता तो हजरत यीशु आंखें ठीक नहीं कर सकते थे, और ये सब यहोवा शैतान का सुनियोजित जाल है, जिस कारण उसके द्वारा भेजे अवतारों की महिमा बन जाए तथा आसपास के सभी प्राणी उस पर आसक्त होकर उसके द्वारा बताई साधना पर अटल हो जाए, और जब परमेश्वर का संदेशवाहक आए तो उसे कोई भी विश्वास न करे, जैसे कि अब के समय में हो रहा है, जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में स्वयं धरती पर विद्यमान है। जैसा कि ईसा मसीहा के चमत्कारों में लिखा है कि उन्होंने एक प्रेत आत्मा से पीड़ित तथा नेत्रहीन व्यक्ति को ठीक कर दिया। यह काल स्वयं ही किसी प्रेत तथा पितर को प्रेरित करके किसी के शरीर में प्रवेश करवा देता है, फिर उसको किसी के माध्यम से अपने भेजे दूत के पास भेजकर प्रेत को भगा देता है। उसके अवतार की महिमा बन जाती है, या कोई साधक पहले का भक्ति युक्त होता है तो उससे भी ऐसे चमत्कार उसी के पुण्य कमाई से करवा देता है, तथा उस साधक की महिमा करवाकर हजारों को उसका अनुयायी बनवाकर काल जाल में फंसा देता है। ऐसे ने उसकी स्पेशल रिपोर्ट में ये पाया गया कि वर्तमान समय में लगभग 50% लोग शैतान या यूं कहे कि काल ब्रह्म द्वारा फैलाए ईसाई धर्म को मानते हैं, और ईसाई धर्म में बताई जाने वाली साधनाएं करके साधक असंख्य जन्मों में भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पूरे विश्व में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही काल द्वारा फैलाई इस गुत्थी को सुलझाया है। पूर्ण परमात्मा की प्रमाणित भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। ऐसे में इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी ईसाई भाई व बहनों को चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सर्व रचयिता कबीर परमेश्वर की सतभक्ति आरंभ करके अपना कल्याण कर